शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। सभी का स्वागत करते हैं। और कुछ एजेंडे हैं जो हमको अप्रैल से ही उस कामों में लग जाना है। उस एजेंडे के बारे में हम थोड़ा अवगत करा दे रहे हैं। विगत सत्र यानी जो हमारा पिछला वर्ष बीत चुका, आज तक जो शिक्षण है वो समय पे आधारित होनी चाहिए। 1, 2, 3 का उपलब्ध है और 4, 5 का भी हमको नहीं मिला है बेसिक एडवांस से। बेसिक एडवांस में पिछली बार बताया गया था, कुछ फार्मूला भेजा भी गया था कि इस बार हमको जो बेसिक एडवांस का आकलन का डिवाइडेशन करना है उसको इस प्रकार करेंगे कि हमको बच्चे को देखना है कि भाषा के साथ साथ वो घटाना भी उसको आता हो। हासिल वाला घटाना अगर हार्ड नहीं मिली है तो जैसे जो घटाना का बच्चा हासिल वाला कर लेता है तभी वह एडवांस में जाएगा, नहीं तो वह बेसिक में रहेगा। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा भाषा पढ़ ले रहा है, कोई छोटा अनुच्छेद दिए अगर बच्चा पढ़ लिया तो उसको हम एडवांस में कर देते थे। इस बार हम घटाने को साथ में लेके चलेंगे। और इसके बाद विभिन्न शैक्षणिक सामग्री आप सभी को पता है, प्रिंट रिच मटेरियल है, बिग बुक है, पिक्चर स्टोरी कार्ड है, पोस्टर है, वार्तालाप चार्ट है, लाइब्रेरी की बुक्स हैं, TLM है, मैथ किट्स है, शैक्षणिक वीडियोज है, प्रोजेक्ट कार्ड, इन सब का प्रयोग हमको बराबर करते रहना है। कक्षा 6 से 8 के लिए रिमीडियल टीचिंग के लिए उनका जो अधिगम स्तर है उसका हम आकलन करते हुए उस पर कार्य करेंगे और उनके अभिभावकों को शुरू में ही बता देंगे। जैसा कि आप सभी अवगत है कि जो एसएमसी बैठक होती है हमारी प्रत्येक माह में प्रथम बुधवार को होती है ना, तो उसमें हम उनको जरूर अवगत कराएं। जितना ज्यादा हम बच्चों को, हमारे बेटे को कुछ आ नहीं रहा है तो हम शुरू से जैसे होता है ना, चाहे में आप लोगों का भी एक हो चुका होगा ना, मुखीकरण में पहला आपको पत्रक पहले स्टेप का भरना होता है आकलन का, और इसके बाद उनको अभिभावक को बताना होता है कि हमारा आपका बच्चा अभी यहाँ स्तर पे पड़ा हुआ है, इस स्तर पे है। इसके बाद आप करेंगे सितंबर के पहले सप्ताह में, तो वहाँ आपने कितना बदलाव किया उसको भी आप दिखाएंगे कि आपका पहले स्टेज में बच्चा यहाँ था और इसके बाद हम स्कूल रेडियस कार्यक्रम के तहत कार्य करते हुए हम बच्चे को यहाँ तक पहुँचाए हैं। इसके बाद 1 का बच्चा जो 2 में गया है, 2 का बच्चा 3 में गया है, उनका हमको आकलन करते रहना है। अगर 3 के बच्चे हमारे शो कर रहे हैं उसमें 3 के बच्चों का भी आकलन कर लेंगे, कम से कम हमारा जो डेटा मजबूत रहेगा ना। अब पास हो गया तो मैं छोड़ देंगे तो आपका डेटा नीचे आ जाएगा। दीक्षा का निपुण संवाद, निपुण लक्ष्य ऐप में निपुण संवाद का जो ऑप्शन है उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कोई भी मैसेज आता है तो उसमें एक लाल कुर्सी टाइप की बनी रहती है। 15 दिन में ये चीज है
कि अभिभावकों का उन्मुखीकरण चाहे का जो हमारा कार्यक्रम है उनका अभिभावकों का उन्मुखीकरण हर हाल में सभी लोग अपने विद्यालय में करवा लें। अगर आपके यहाँ 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कक्षा 2 के भी अभिभावक को बुला के कक्षा 2 के बच्चों को भी कुछ शामिल कर लीजिए और इसके बाद अभिभावक उन्मुखीकरण करवा लीजिए। इसके बाद उसकी फोटोज है या जो कुछ गतिविधि आप कुछ बता रहे हैं, अगर आधा 1 मिनट का जो वीडियो है उसको कक्षा 1 के निपुण ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, कुछ बता रहे तो ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल अगर नहीं आ रहे हैं ठीक है, से नहीं हो रहा है। प्रेरणा पोर्टल पर आप जाएंगी, वहाँ से बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास ये रहे कि आप 2 बजे तक में ऑनलाइन अटेंडेंस हम लिया भी बच्चों का अटेंडेंस भी दे दिए हैं। उनके मोबाइल में भी दीक्षा ऐप डाउनलोड करा करके और कोड स्कैन करना सिखाना है। दीक्षा ऐप का प्रयोग होना चाहिए और रीड एलॉन्ग का भी प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में बच्चों से करवाइए और उनको दिखा दीजिए, बच्चे घर में जाकर भी करेंगे। विद्यालय में सभी के विद्यालयों में सारी किताबें पोस्टर भी पहुंचा दी गई है और प्रिंट मटेरियल भी पहुंचा दी गई है। पोस्टर क्यों नहीं पहुंचाया गया है? कविता वाली है, कहानी वाली पोस्टर नहीं है और कहानी की भी पोस्टरें दी गई हैं। मिला है सर 5 तो जैसे कविता की है तो कविताएं हमको 5 कविताएं मिली है, 5 कहानियां मिली है। तो कविताएं में कौन कौन सी कविता? चीटी है, अलमारी है, काशी फल है, बरसात है और साथी है। और कहानियां 5 मिली हैं, कहानियां तो राम सागर की साइड है। कहानियों के नाम बताइए, 5 कहानियां मिली। और बताइए, देखिए मोबाइल से राम सागर की साइकिल है, पतंग और मछली है, 2 चींटी है, भालू और मदारी। ये 5 कहानियां हैं। तो इसी से हम बच्चों को क्या कहते हैं, बिग बुक। ये हमारी कहानियां बच्चों से हम रीडिंग करवाते हैं। हम पहले बच्चों को कविता खुद पढ़ाते हैं, उसके साथ बच्चों को भी अपने साथ पढ़वाते हैं। तो क्या कहते हैं, बच्चे लय के साथ पढ़ना सीख जाते हैं और उनको कविताएं भी याद हो जाती हैं। फिर हम उनको उनके परिवेश के बारे में भी बताते हैं कि बताओ, जैसे कि चींटी दीदी है, चींटी क्या खाती है, मीठा दाना है, क्या है, और चींटी शब्द लिखते कैसे हैं, ये लिखना भी बताते हैं। बरसात है, बरसात में तुम क्या क्या करते हो, बरसात के बारे में भी उनके परिवेश से जोड़ के हम उनको सिखाते हैं कि बरसात में आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करते हैं। और इसी तरह कहानी का भी है। तो कहानी जब हम उनको सुनाते हैं तो कहानी सुनकर उनसे प्रश्न भी पूछते थे, इस कहानी में क्या है। राम सहाय की साइकिल थी, वो उसकी साइकिल पे क्या फंसा, कैसे वो दौड़ा, उसके पीछे कितने लोग दौड़े, कहानी के बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद चित्र चार्ट भी मिला हुआ है जो हमको अपने अलमारी में रखना है। चित्र चार्ट कितने मिले? 5 मिले। मेला है, बरसात है, दंगल है और होली का चित्र है। तो ये हमें उनके परिवेश के साथ जोड़ के बताते हैं। नहीं तो मेला, जैसे कि आप मेला अपने गांव में जाते हैं देखने, और उस चित्र को भी हम सामने रखते हैं कि देखिए आप गांव में जो मेला देखते हैं और इस चित्र में मेला देखते हैं, क्या अंतर है इस चित्र में और आपके गांव में मेला में। तो वो बताते हैं हमारे मेले गांव में ये चीजें, ये दुकानें लगती हैं, इस चित्र में भी ये दुकानें हैं। इसी तरह होली में, आप होली में कैसे क्या खेलते हैं, होली में उसमें चित्र बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। तो दोनों उनको अंतर करना बता देते हैं, किस तरह वो खेलते हैं, अपने बारे में, अपने साथ होली कैसे खेलते हैं उस चित्र के बारे में बताते हैं। और इसी तरह हमको बिग बुक भी मिली है। बिग बुक बच्चों को हम देते हैं, अपने से वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते तो उनको एक बार हम बैठा के गोले में बैठाते हैं, गोले में बैठा के सबको कहानियाँ सुनाते हैं। फिर एक एक लोग को उंगली रख के पढ़ना सिखाते हैं, धीरे धीरे वो मात्राएं लगा के पढ़ना सीखते हैं। फिर इसके बाद हमें पुस्तकालय में भी कई सारी किताबें दी गई हैं, और जिससे जो बच्चे 2-3 वाले हैं पढ़ना सीखते हैं तो वो रीडिंग करते हैं उसको पढ़ने के लिए। और इसी तरह गणित का भी है। गणित में भी बच्चों के लिए गणित में जो दिया है कि अभी छोटे बच्चे जो आए हैं, नए कक्षा 1 में प्रवेश किए हैं, अभी उनको कुछ भी नहीं पता, बस वो जानते हैं कि 1 2 3 4 है, लेकिन अंकों का पहचान नहीं है। वो संख्या कंकड़ गिन जैसे है, पत्ते होते हैं, गिन के बता लेते हैं, लेकिन अंकों की पहचान नहीं है।
तो उनको हम अंकों की पहचान का भी अभ्यास कराते हैं। जैसे हमने ये लिख रखा है, ये सब है, तो ये जैसे कंकड़ हैं, पत्तियां हैं, कुछ भी मिलती हैं तो हम इसको इसके साथ ऐसे रख के लिख देते हैं। इसके साथ हम कहते हैं कि 5 पत्तियां गिनो और कहाँ पे 5 लिखा है उसके आगे तुमको रखना है। 5 पत्तियां गिन के रखना है, या 5 कंकड़ या 2 कंकड़, इस तरह। ये तो बहुत जल्दी से सीखते हैं बच्चे। और फिर इसी तरह हमें गणित में है कि बच्चे परिवेश के साथ जुड़ते हैं कि पास दूर छोटा बड़ा, तो ये सब हमने पहले से बड़ा इन्होंने बनाया था। तो बेसिक चीज़ें बच्चों को ज़्यादा दिखाना आसान रहता है कि छोटा बड़ा क्या है, छोटा कौन है, बड़ा क्या है, छोटे बच्चों को समझ भी जानी है। और कौन सा इसमें कम है, कौन सा ज़्यादा है, मोटा कौन है, पतला कौन है, ये हमारे गणित की अवधारणा में दिया हुआ है पूरा। ठीक, पीछे कौन है और आगे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, ये सब बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। अब ये दूर कौन खड़ा है और कौन पेड़ के पास में है, अंदर कौन है, बाहर कौन है तोता। इसी तरह इसमें लंबा कौन है, छोटा कौन है। और फिर ये गिनतियां हैं, बच्चों को गिनती के साथ इसमें वही जो हमने बताया है उसके संकेत के साथ उनको पढ़ना सिखाना है। फिर आकृतियाँ दी गई हैं, आकृतियों के बारे में भी हम अपने टाइल्स लगी हुई है, चौकोर क्या है, दरवाजे का कैसा आकार है, सब बताते हैं कि ये आयताकार है, टाइल्स चौकोर है, बिंदी गोल है, चूड़ी गोल है, उसको उसके साथ ही जोड़ के बताते हैं। फिर आरोही अवरोही बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को लाइन से छोटे बड़े, जैसे सबसे छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा है, आरोही अवरोही क्रम में उनको भी सिखा देते हैं, गिनती के साथ भी सिखाते हैं। फिर गिनती जो 2-3 वाले हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनको गिनती पूरा सिखाते हैं। और ये शून्य की अवधारणा, जो कुछ भी नहीं बचता, सारी चिड़िया जैसे पेड़ पे 4 चिड़िया हैं, चारों उड़ गई तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो 0 होता है। बस ज़्यादा नामांकन और उपस्थिति। तो पहली बात, जो हमारे यहाँ पुराने बच्चे हैं उनकी उपस्थिति नियमित किया जाए। इस समय हालांकि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हम सबको, क्योंकि खेत में कटाई का काम चालू है। तो इसके लिए यह है कि हम गार्जियन से जुड़े, उनको समझाएं कि बच्चों को यहाँ न रखें, बल्कि आप जब खेत काटने जाए बच्चों को स्कूल भेज दें। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी विद्यालयों में है, उन विद्यालयों में जो उनके छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में, जो हमारे 6 साल से ऊपर के बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं, वो हमारे यहाँ रहेंगे। इससे होगा कि उनका भी ये होगा विद्यालय के प्रति कि सर जी कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप गार्जियन से मिलेंगे, हम लोग रेगुलर जाके, आप 1 घंटे का समय विद्यालय पहुंचने के बाद 8 बजे विद्यालय पहुंच के 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति विद्यालय में रुके, बाकी लोग बाइक से या पैदल जैसे दूरी हो उसी हिसाब से जाके और अधिक से अधिक अभिभावकों से मुलाकात करें और उनको बताएं। हालांकि हमारे यहाँ नियमित बैठक होती है पीटीएम और एसएमसी की, उसके माध्यम से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उनके पास जाते हैं तो इसका प्रभाव अलग पड़ता है। वो आपसे जुड़ते हैं, उनसे मिलें, उनके बारे में पूछें और उनसे बच्चों की उपस्थिति के विषय में कहें। अब बात आती है नामांकन की। तो नामांकन के लिए पहले हमारे पास एक आदेश आया था 31 जुलाई को, जो बच्चे 6 साल पूर्ण हो रहे हैं। उसके बाद फिर एक नया आदेश आ गया 1 अप्रैल को। इसके अंतर्गत हमको जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 साल पूर्ण हो जाए उन्हीं का नामांकन करना है। इस पे विशेष ध्यान देंगे, को पूरा करना है। जो नामांकन का दर है उसको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं कुछ विभाग ने जो हमको लक्ष्य दिया है, जो निर्धारित किया है, उसको हमको पूरा करना है और उसी के कारण कुछ न कुछ तो करना होगा। देखिए, अध्यापक को एक मास्टर कहा जाता है। मास्टर निपुण है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। कुछ चीजें हैं जो कि ये होती है कि बिना बताए जाए आप खुद ही समझ जाएं। इसी आधार पर हम करेंगे कि बच्चों का नामांकन अधिक से अधिक करते रहें और प्रेरणा पोर्टल रजिस्ट्रेशन करते रहें। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं वो नियमित हो जाएं। इसके लिए हमको नियमित रूप से, मतलब ये मान के चलिए कि नियमित रूप से 1 घंटा हमको अध्यापक को जाके गार्जियन के साथ बिताना ही पड़ेगा। कैसे उनका मतलब उपचारात्मक शिक्षण कैसे करना है, उसके लिए हम इस चक्र को अपनाते हैं। पहला है पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा विकास पर कार्य। पाठ्य पुस्तक यानी उनकी जो पाठ्य पुस्तक मिली हुई है उसको हम देखेंगे, और मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास का मतलब उनके हम दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। वहां से बच्चे शुरू करेंगे कि हाँ मौखिक भाषा पर कैसे कार्य करना है। फिर उसके बाद तब हम उनको पाठ्य पुस्तक से जोड़ेंगे। यानी इसका कुल करने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कैसे कार्य किया जाना है।
और दूसरा इसमें इसी में मतलब दूसरा जो भाग है इसमें कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य होगा। भाग 1 पर कार्य करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों से शुरुआत करके उनके पाठ्य पुस्तक पर हमने चर्चा कर ली। उसके बाद हम यहाँ पर जो कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करेंगे तो वहाँ पर मौखिक भाषा से शुरू करके भाग 1 शुरू होगा। उसके बाद है कार्य पुस्तिका भाग 2 इंटरमीडिएट कार्य, यानी बच्चा दैनिक जीवन से भी जुड़ गया और हमारे देश परिवेश से भी जुड़ गया, चर्चा पर चर्चा से भी जुड़ गया, यानी सभी चीजों से वो जुड़ चुका है। जब जुड़ गया है तब हम उस पर रिमेडियल कार्य शुरू करेंगे, यानी उसके अंदर क्या कमियां हैं उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या कमी है, उसको सुधारने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम रिमेडियल कार्य करेंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो कार्य पुस्तक का भाग 2 पर रिमेडियल कार्य यानी उपचारात्मक शिक्षण होगा कि बच्चे में क्या कमियां लगी हैं, क्या त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों में हम कैसे सुधार करेंगे। उसके बाद आता है कि 4 दिन का तो ये कार्य हो गया, यानी 4 दिन पर हम ये कार्य यानी 4 दिवस में हम ये कार्य करेंगे। उसके बाद 5वें दिवस में जब हम आते हैं तो 5वें दिवस में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट आया है, यानी बच्चा पहले कैसे बोलता था और बच्चा अब कैसे बोल रहा है। यानी पहले दैनिक जीवन से आएगा तो बच्चे की हम खड़ी बोली, उसके घर की बोली, उसके देश परिवेश से मतलब चर्चा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बच्चे को सिखाएंगे कि बुक की क्या लैंग्वेज होती है, यानी किताबों की भाषा, किताबों के पाठ्य पुस्तक पर हम चर्चा पर चर्चा यानी मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी। साप्ताहिक पुनरावृत्ति करने का मतलब है 1 हफ्ते में हमने बच्चे को जो सिखाया है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है, उस पर हम साप्ताहिक कार्य करेंगे। रिमेडियल करने के बाद हम उस पर साप्ताहिक कार्य करेंगे, 1 हफ्ते में बच्चे ने कितना सीखा है। जैसे हम कोई सिलेबस से लेके पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चे को देखते हैं कि हाँ जैसे 1 से 5 तक हमने पढ़ा लिया, फिर हम उसमें देखते हैं कि बच्चे 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं तो उसमें हम उसमें रिमेडियल कार्य क्या कर सकते हैं, उसके साप्ताहिक आकलन क्या कर सकते हैं, उस पर साप्ताहिक पुनरावृत्ति कैसे होगी। पुनरावृत्ति कहने का मतलब है उसी का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया यानी ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा। जब बच्चे ने साप्ताहिक पुनरावृत्ति पूरी मतलब सीख ली, यानी पुनरावृत्ति भी उसके हुए, रिवीजन के थ्रू उसने अपने आप को मजबूत बना लिया। मजबूत करने का ये मतलब है कि उसमें मजबूती आ गई है कि अब बच्चा हाँ जितना भी हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके वो मजबूत बन गया है। फिर उसके थीम पर चर्चा करेंगे। थीम का मतलब है उसको अपने से थीम बनाने देंगे। जैसे हमने कोई पाठ पढ़ाया बच्चे को, बच्चे ने पाठ पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ आप इस पाठ का और क्या नाम दे सकते हो, यानी उसका और क्या थीम बना सकते हो। तो पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा, यानी हमने क्या पढ़ाया, उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया, उस पर आप क्या थीम बना सकते हो, बच्चे से ये पूछेंगे। यानी वो अपने से थीम या अपने से उस पाठ का अलग से नाम बता सकता है कि हाँ मैम इसका ये भी नाम हो सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं साप्ताहिक आकलन पर। साप्ताहिक आकलन बच्चे का करेंगे कि प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के पश्चात हम बच्चे से देखेंगे कि बच्चे में मतलब प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाता है कि नहीं दे पाता है। नहीं दे पाता है तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर हम आते हैं साप्ताहिक आकलन एवं रिमेडियल कार्य पर। जब साप्ताहिक आकलन हो गया तो फिर से हम उसका रिमेडियल करेंगे। रिमेडियल करने का मतलब है फिर से उपचारात्मक शिक्षण बच्चे का करेंगे, यानी बच्चे में अभी भी क्या कमी रह गई है उसकी त्रुटियों को हम दूर करने के लिए उसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। यही है साप्ताहिक शिक्षण सत्र की डीबीटीएफ अभी अपडेट नहीं हुआ है। 24-25 का डीबीटीएफ नहीं चल रहा है, 23-24 का ही डीबीटीएफ चल रहा है। तो आपको प्रेरणा-UP.in पे जाना है, टीचर लॉगिन में जाना है। टीचर लॉगिन करने के बाद सारे बच्चे आपको दिखेंगे। जिन बच्चों को आपको रखना है उनको वेरीफाई करिए। जब आप उनको वेरीफाई कर देंगे तो वो वेरीफाई में आ जाएंगे। जिन बच्चों को आपको नहीं रखना वहां से डिलीट कर दीजिए। जब सब बच्चों को आप वेरीफाई और डिलीट कर देंगे तब आपके वो नया रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन 24-25 ऊपर लिखा हुआ है उसी को ओपन करेंगे और उसमें से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ बैठे हुए समस्त मान्य अध्यापक एवं शिक्षक हैं, देखिए बहुत संक्षेप में है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की जो ये शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई हैं इनका जो है हम स्वयं अध्ययन करें और उनके माध्यम से बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करें जिस लक्ष्य को शासन निर्धारित कर रहा है। बीच में भी
कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, उसको हम रेमेडियल इत्यादि कार्यों से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों को चिन्हित करके उन्हें अलग करके उन्हें एक अलग तरीके का शिक्षण व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं। उनको स्पेशल एक कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो सभी बच्चों के समान नहीं चल पाते हैं, उनको अलग से कुछ शिक्षण व्यवस्थाएं उन्हें देनी पड़ती हैं और उनको हम TLM के माध्यम से यदि उनको सिखाते हैं तो जल्दी सीखते हैं। इसका अनुभव हम आप अपने स्वयं के बच्चों से भी कर सकते हैं। तो TLM से बच्चे, चित्र के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं ये क्या चीज़ है, और उनका नाम या पहचान के विषय में बताते बताते उनको उस विषय में बोध भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम उन्हें कोई घोड़ा का हम चित्र दिखाएं तो वो पूछेंगे ये क्या है, आप बताएंगे ये हार्स है, हिंदी में बताएंगे घोड़ा है, तो उसे दोनों चीज़ याद हो गई, हार्स भी याद हो गया, घोड़ा भी याद हो गया। फिर उसकी जिज्ञासाएं आएंगी सामने आपके कि ये है क्या चीज़, ये क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बाल बड़े कैसे हैं, इसके सींग नहीं है, इत्यादि क्वेश्चन वो पूछेगा। तो उसे बहुत से चीज़ों का आप उसे ज्ञान देंगे। उन ज्ञान के समन्वय में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बच्चा बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो TLM रेमेडियल या अन्य चीज़ें जो भी सोर्सेज हैं उनका आप इस्तेमाल करके हम बेहतर कर सकते हैं अपनी स्कूलों में। बस मैं यही कहना चाहूँगा। वो ढाल रूपी थे, वो कवच कुंडल के रूप में थे और उनके हटने के बाद वो कवच कुंडल सबका गया है। उन्होंने बहुतों की रक्षा किया था, ये बात सही है। मैं इसी वजह से मैं जान रहा हूँ। दूसरी चीज, सामाजिक जीवन में स्थानीय निवासी थे, व्यापक था, व्यस्त रहते थे। अच्छा लगा, मतलब ये वजह सब लोग को तो पता था उनकी शादी थी, नहीं आएंगे, फिर सर ने रिक्वेस्ट की नहीं आप क्या होना चाहिए, तो हमको लगा चलो ठीक है, सभी लोग तो हैं, सभी लोग साथ देने वाले हैं, तो इसलिए हमको वो नहीं हुआ कि सब टीचर तो आएंगे ही, तो चलिए ठीक है। अभी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही कहना चाहते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं